अच्छा ये लेक्चर नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 3 अपना? लेक्चर नंबर 3 है, मतलब 2 क्लास हो चुका है इसके पहले ना, ये तीसरा क्लास है ना, तो और 2 बचा हुआ आज और 1 क्लास और होगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस में हो चुका है tan इनवर्स, हाँ वेरी गुड थैंक यू, ये हुआ है। चलिए जल्दी से बना ले, प्रूव करना, प्रूव दैट बेटा, प्रूव दैट। ठीक है सनी, कैसे हो? स्वयं कहाँ है? यार हाथ दर्द करने लगते हैं ये बुक को टांगते टांगते। चलो ये दोनों क्वेश्चन बना के दिखाओ, जल्दी से फॉर्मूला लगा दो। ले लेता हूं और LHS लेते, ये कितना लिखा हुआ बताना, tan इनवर्स हाफ प्लस में tan इनवर्स 2/11। कहाँ दे रहे तुम लोग, कहाँ थे तुम लोग? tan इनवर्स 1/x प्लस में 2/11 बाई 1 माइनस में 1/2 इंटू 2/11 होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखे बताना, tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना 22, ये 11 प्लस में 4, यही तो सनी। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना 22 माइनस में 2/22 दिख रहा है, तो ये 22 से 22 कैंसिल, कितना बच जाएगा बताना, tan इनवर्स कितना 15/20 मतलब 5 से कैंसिल हो रहा है, tan इनवर्स कितना 3/4 आया सबका। दूसरा क्वेश्चन में चलें, दूसरा क्वेश्चन में देखो तो LHS लेता हूं और LHS में क्या लिखा हुआ बताना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स का, ठीक है तलिंग, प्लस में कितना tan इनवर्स कितना बेटा 1/8, ये दिख रहा है। यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे, यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसको किसको याद है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है, कौन कौन सा 3 होता है बताओगे? सर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूला है ना 2 tan इनवर्स x का। बिकॉज ये tan इनवर्स में, तो इसका जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x के टर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताना, tan इनवर्स 2x बोले तो 2 इंटू 1/5 भाई कितना 1 माइनस में कितना एक्स स्क्वायर ना, तो 1/5 का स्क्वायर प्लस में कितना tan इनवर्स कितना 1/8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स 2/5 नीचे में, ये इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? 24 बाई कितना 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स 1/8, मतलब ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 10 बाई कितना 24, 10/24 बोले तो 1 बाई, जल्दी बताओ भाई tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5/12 ना, 5/12 प्लस में कितना tan इनवर्स 1/8, इसको और अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, क्या दिखेगा बताना, यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स, इसको समझेंगे x प्लस में y है ना, इसको क्या समझेंगे x और इसको क्या समझेंगे y, तो x प्लस y कितना हो जाएगा बेटा 5/12 प्लस में 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 5/12 इंटू 1/8, तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना 40 प्लस में 52 ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम 24, 24 लिख देते हैं, लेकिन गलती हो जाएगा भाई 96 लिखता हूँ, 12 8 96, ठीक है ताकि आपके लिए आसान होगा, तो 8 बजे 40 हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझ में आया?
ताकि ये वाला वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 40 प्लस में 12 और ये मेरा 96 माइनस में 5 बाई 96 96 से 96 कैंसिल tan इनवर्स कितना हो जाएगा 52 बाई कितना 91 ठीक है तो 13 से कैंसिल हो जाएगा 13 4 जाए 52 और 13 7 जाए 91 तो 4/7 इज द आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास कुछ इस तरीके से है। क्या लिखा हो भाई? tan इनवर्स 3/2 प्लस में tan इनवर्स 6/5 इसका आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क इसका आंसर पूछ रहा है। tan इनवर्स 3/2 प्लस में tan इनवर्स 6/5 इसका आंसर पूछ रहा है कि इसका आंसर होगा क्या, ये बता दीजिए। समर वेकेशन पड़ गया ना, नेक्स्ट वीक से आप लोग का जो भी क्लास लेंगे फ्राइडे को वो जल्दी ले लेंगे, ठीक है? काम में आने की जरूरत नहीं है, जब तक समर वेकेशन चलेगा तब तक फ्राइडे को जल्दी ले लेंगे और एक तो एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगा, वीक में 3 क्लास होंगे, ठीक है? समझ में आया क्या बोले? जब तक समर वेकेशन चल रहा है शायद 1-2 एक्स्ट्रा क्लास तो हो ही जाएगा ना। कितना वीक का छुट्टी है? 1 महीना, तो मतलब 4 क्लास तो एक्स्ट्रा तो हो ही जाएगा। डन क्या? हो गया क्या? आंसर आ गया? कितना आंसर आया कोई बताएंगे? फिर से एक बार जोर से बोलेंगे, आंसर कितना आया? मा, माइनस में 27/, tan इनवर्स में नहीं, माइनस में tan इनवर्स 27/8 यही आया? गलत है, पाई माइनस में tan इनवर्स 27/, ये आएगा। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसलिए, नहीं तो हम प्रूव करने के लिए दे सकते थे। ध्यान समझना, हम बताए थे एक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, क्या बताए थे बेटा? ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बताए थे सर? कि ये tan इनवर्स x प्लस में y बाई 1 माइनस एक्स वाई तो होता है, लेकिन इसका कंडीशन था x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज लेस देन 1, हाँ या ना? दूसरा इसमें पाई आ जाता था सर, कब पाई आ जाएगा बताओगे? tan इनवर्स x प्लस में y बाई 1 माइनस में एक्स वाई ही लिखेंगे पाई प्लस में, लेकिन इसका कंडीशन था x पॉजिटिव y पॉजिटिव और साथ ही साथ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अब आप यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है 3/2, y का वैल्यू कितना है सर 6/5, x पॉजिटिव है 3/2 दैट मींस 1.5 व्हिच इज पॉजिटिव, 6/5 पॉजिटिव है, हाँ या ना? x और y पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट करवाओ, x इंटू वाई कितना हो जाएगा? x इंटू वाई कितना हो जाएगा बताओ? 18/10, 18/10 मतलब 1.8, 1.8 क्या 1 से बड़ा होता है? हाँ बड़ा होता है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है सर? 1 से बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? पाई प्लस में कितना tan इनवर्स कितना बताओ x प्लस में y 3/2 प्लस में 6/5, समझ में आ रहा है सबको? बाई 1 माइनस में 3/2 इंटू 6/5, समझ में आना चाहिए बस। पाई प्लस का ये क्या लिखेंगे ऊपर में tan इनवर्स, ऊपर में चला गया 15 प्लस में 12 27/10 चलेगा, और ये 10 माइनस में 18/10, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा? पाई प्लस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताना? -में 27/8 हो जाएगा।
आंसर 5 माइनस में tan इनवर्स 27/8। समझ में आया? अब जानबूझ के इसलिए तो हम नहीं लिखे, हम ये क्वेश्चन प्रूफ में दिया हुआ था तो बोले नहीं नहीं नहीं, प्रूफ में दे देगा तो बच्चा को दिमाग हीट करेगा, अच्छा अच्छा कुछ तो चीज है यहाँ पे, तो तुरंत वो देख लेगा पीछे का फॉर्मूला। हम ये देखना चाह रहे थे कि कितने जन को वो वाला पॉइंट याद है जो हम मेंशन किए थे। समझिए आस्था? चलो आ जाओ, एक और देखते हैं। इसको मिटा दूं क्या? हाँ, नजर रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/p प्लस का क्यूब प्लस में tan इनवर्स लिखा हुआ है क्यूब बाई पी स्क्वायर प्लस में पी क्यूब प्लस का 1। ठीक है, दिस वन इक्वल टू प्रूव करना कितना, कॉट इनवर्स पी। प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट कर। हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे तलिंग। ये है tan इनवर्स 1 बाई कितना p प्लस में q, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स q बाई पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में 1। कितने सारे बच्चे लोग बना चुके हो? बन चुका है, बनाना। यदि आप ध्यान से देखो, इसको अपने x समझेंगे, इसको y समझेंगे, सने इसको x इसको y समझेंगे, तो ये क्या फॉर्मूला लगा दूं बताओ, tan इनवर्स x प्लस में y, बोले तो 1/p प्लस में q, दिस वन x प्लस में दिस वन y ना, तो q बाई कितना p स्क्वायर प्लस में p क्यू प्लस में 1 बाई कितना 1 माइनस में 1/p प्लस में q इंटू कितना q बाई पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में 1। यही है। आ जाओ भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं बताना, tan इनवर्स, इसमें जैसे अपने जाएंगे तो कितना हो जाए बताना, एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाए बताना, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस का 1, और ये p प्लस क्यू के साथ q का मल्टीप्लाई कितना हो जाए बताना, फिर से पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर, और नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, नीचे का टर्म p प्लस में q इंटू क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में 1। नेक्स्ट यहाँ पे यदि देखेंगे एलसीएम लेंगे तो इसका भी सेम चीज होगा सर, p प्लस में q इंटू पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में 1। ठीक है, अब इसके साथ ये वाला टर्म तो यहाँ पे चला जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाए बताना, p प्लस में q इंटू पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में 1, और माइनस में q, इसके साथ ये वाला स्वाहा, तो यहाँ पे कितना हो गया बताना, tan इनवर्स क्या बच रहा है ऊपर में बताओगे सर जी, पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 1। इसमें यदि सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तो कितना मिल रहा है, पी का क्यूब, हाँ या ना, प्लस में कितना पी स्क्वायर क्यूब प्लस में पी, फिर से इससे चलेंगे तो कितना जो बताना, पी स्क्वायर क्यूब, और फिर कितना जो बताना, पी स्क्वायर सॉरी पी क्यू स्क्वायर ना, पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस में क्यू और फिर माइनस में क्यू, इसके साथ ये कैंसिल, और जैसे यहाँ पे अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स ऊपर वाला टर्म को रहने देते हैं, पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस का 1, नीचे में p कॉमन चला जाएगा, p कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस में 1, और यहाँ पे फिर से पी क्यू और फिर से क्यू स्क्वायर, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। कैसे सेम है सर, यहाँ पे 2pq है, देखो पी क्यू प्लस में पी क्यू, तो कितना हो जाए बताना, बचा कितना, tan इनवर्स 1/p, और tan इनवर्स 1/p मतलब कितना, cot इनवर्स p। ठीक है, समझ में आया? लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, 4 से 5 स्टेप, और इतना लंबा भी नहीं है, देखोगे जल्दी से नोट करो और मेथड 2 लिखेंगे। देख आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, tan इनवर्स
एक्स प्लस में वाई बाई 1 माइनस में एक्स वाई, ये किसका फॉर्मूला था सर? सर ये फॉर्मूला था tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई का। कोई दिक्कत? मतलब सर ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, और ये लिखा हुआ था तो ये तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही थे। ऐसे ही आपके पास ऐसे लिखा हुआ रहेगा tan इनवर्स, सुनना ध्यान से, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। क्या लिखोगे तलेंग? क्या लिखोगे सर? ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई है। तो भैया tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा छोटा सा बात और, हम जितना सारा पॉइंट यूज करने वाले हैं उस पर ध्यान देना। हमको ये बात तो पता है कि tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा है, तो मेरे को जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में cot इनवर्स x, हाँ या ना? और मेरे को जरूरत पड़ने से हम पाई बाई 2 माइनस में कहीं पर भी tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स, और कहीं पे पाई बाई 2 माइनस में cot इनवर्स x लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं बताना? बोलो हाँ या ना? ये सब सारा चीज आपको पता है या नहीं पता है? पता है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में चलते मेथड 2। सर जी क्वेश्चन जो 2 है, मेथड नंबर सॉरी क्वेश्चन जो है, tan इनवर्स कितना लिखा बताना? 1 बाई पी प्लस में क्यू, प्लस में कितना है tan इनवर्स क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू प्लस का 1। दिस वन इक्वल टू प्रूव करना है cot इनवर्स पी, यही तो प्रूव करना है। आ जाओ देख, तो एलएचएस अपने लिए, और एलएचएस में थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर जी इसका रेसिप्रोकल यदि करना चाहोगे तो आप हद से ज्यादा cot इनवर्स p प्लस में q लिख सकते हो। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और बुद्धि लगाएंगे तो ध्यान से समझना आदित्य, ये q के जगह पे इसको ना थोड़ा सा हम अरेंज करें तो 1 प्लस में, किसको समझ में आ जाएगा बता देना भैया हाँ समझ में आ गया। ये दोनों में से p कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर में p प्लस में q बचा, और ऊपर में हम अपने मर्जी से p प्लस में q लिख दिए और माइनस में p लिख दिए। किसको किसको समझ में आ गया बताओगे? किसको किसको समझ में आया? समझ में बताना। क्या किया सर? ऊपर में q था, p प्लस q माइनस में p कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? p प्लस में q माइनस में कितना? p, होगा तभी तो p कटेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना? cot इनवर्स, देखो ध्यान से, p प्लस में q, तो सर ये फॉर्मूला में tan इनवर्स x माइनस में y 1 प्लस एक्स वाई, हाँ या ना? क्या लिख सकते हो आप? tan इनवर्स p प्लस में q माइनस में tan इनवर्स p, बोलो हाँ या ना? अब देखो ये दोनों सेम हुआ, इसके जगह पे क्या लिख दोगे? पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स p, और ये पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स p है, मतलब इसके जगह पे क्या लिख दोगे? समझ में आया? एक छोटा सा थ्योरी पे चलना, एक छोटा सा थ्योरी पे। थ्योरी क्या कहता है कि कहीं पर भी ना कॉट इनवर्स ऐसा लिखा हुआ, बेटा क्या लिखा हुआ बताए? 1 प्लस आर स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? कॉट इनवर्स कितना लिखा हुआ है? 1 प्लस आर स्क्वायर। नोट बाद में करेंगे, देखना ज्यादा जरूरी। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। जिनको नहीं समझ में आएगा बताना, लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस में आर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में आर, इस 1 को रहने दो। क्या इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस में आर माइनस में आर बाई 1 प्लस में आर इंटू 1 प्लस में आर, लिख सकते हैं क्या? इसी टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स 1 प्लस में आर माइनस में tan इनवर्स आर, लिख सकते हैं। समझ में आए कि नहीं है? क्लियर है? सर कैसे सर? इसको हम लोग समझेंगे x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, लिख सकते हैं इसको। तो आप इस टर्म को बैठा ले ब्रेन में कि कहीं पर भी cot इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर होता है। जिनको जेई मेन देना है, वेबजी देना है, वो बच्चे लोग को बता रहा हूँ कि भैया आप इस टर्म को बैठा लें कि इसका मतलब ऐसे होता है 1 प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्ट मिला तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। ठीक है,
बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन में आईटीएफ रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मेट आपके दिखेगा, कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, अभी दिखेगा, अभी हम करवाएंगे ना तो दिखेगा ना, अभी हम करवाएंगे तो दिखेगा। समझना, जैसे कल को बच्चे लोग को दे दिए थे ये क्वेश्चन, तो बोले सर 1.2 क्या करेंगे, अरे 1.2 नहीं, क्या है 1 into 2। हाँ, समझदार बनना पड़ेगा। tan इनवर्स 1/1 प्लस में 2 into 3, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स 1/1 प्लस में 3 into 4, ठीक है, प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में tan इनवर्स 1/1 प्लस में, ठीक है, n into n+1, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, क्या है tan इनवर्स x, ये दिया हुआ था बेटा, ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था। देन फाइंड x, देन फाइंड x करने के लिए बोला है, x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ऐसा ऐसा दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालने बोला है। सोचो सोचो थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। तो सुनो ना, तुम लोग का जो पेमेंट है ना, वो 20 तारीख तक अब पूरा पेमेंट आ जाएगा हिसाब है। जैसे मार्च का तो मार्च में क्लास लिए थे क्या, अभी से मार्च का तो पेमेंट डेमो के तौर पे, अप्रैल का पेमेंट 20 तारीख तक मिल जाएगा, मई का पेमेंट वही 20 तारीख तक, इसको भी बोलना है। भी आया है, जब तब हिसाब करेंगे उसके बाद देना, ठीक है। 3-4 हज़ार तो करीबन आना चाहिए, 4 हज़ार नहीं आएगा तो क्या आएगा। 4 हज़ार आप कोशिश करें कि 5-7 हज़ार पहुँच जाए, ताकि पढ़ाने में मन लग रहा है ना, चला गया क्या हमारा, ठीक है। हाँ, अभी कितना दिन आ रहे, 2 दिन ना, हाँ ठीक है, 2 ही दिन। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, स्लोली स्लोली टालना है, ज्यादा ज्यादा हड़बड़ी में मत टालना है, बच्चा को समझ में आए वही है। हाँ भाई, बाय। ये थोड़ा करना ना ट्राई एकदम, सुजल क्या बोल रहा है हम, ट्राई करना आज वाला थोड़ा जल्दी छुट्टी की ना, तो इन लोगों को पहले करा लो, हम जल्दी ही कर रहे हैं, कॉलेज वाला लेट कर दिया, लैब लेके ऐसा बैठा है उसमें आज ही करके जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, वो ऐसे लैब खत्म हो गया, फ्राइडे दिक्कत नहीं हो। हाँ ठीक है, तो ठीक। ওই তোদের দাদার গ্রুপে ছিল এই দাদাটা, হ্যাঁ তোদের দাদার গ্রুপে, ও যাদবপুরে পেয়ে গেছে। Yes. কিন্তু এখানে না, গিরিশ পার্কে, এটা গিরিশ পার্কে। भाई भाई भाई, ये देख, पापा जगह करती है। पूरा एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप लोग जनरल ग्रामर अच्छा कर रहे हो ना, बहुत अच्छा। आप
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम नीचे से क्यों पकड़े हो? निकलना है क्या बाहर? ओहो जा जा जा। बना किसी से? हाँ बना आंसर आया क्या? आसान था ना? आसान था या नहीं था? बनाया सब कोई? आज देखो तो क्या था क्वेश्चन में? एल यदि देखा जाए तो tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 बाई कितना? इतना बाहर क्यों जाते हैं ये लोग? पागल है क्या? और दूसरे जन नहीं निकलते? एक तीन जन ही, तीन बच्चे ही हम देखते निकलते, एक रोहित, एक स्वयं और एक सनी। बाकी बात बच्चा जो आता है ना वो बाकी बात पूरा बैठा हो, यही तीन नालायक लोग निकलता है क्लास। दस एक ही बार भर के निकलोगे, एक ही बार वॉशरूम जाओगे, बार बार क्या जाते हैं? एक बोतल। हाँ तो 10 बोतल क्यों नहीं? वहां पे 10 बोतल है, ले लेना। आज लेके tan इनवर्स देखो 10 बार बाहर निकलता है। ये लिखेंगे ऐसे, समझ में आ रहे सबको? tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना? n प्लस में 1 माइनस में कितना? माइनस में हेलो n ना, भाई कितना? 1 प्लस में n प्लस में 1 इंटू n इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। अब ये वाला वैल्यू बताएंगे कोई? क्या लिखेंगे इसमें? tan इनवर्स 2 माइनस में tan इनवर्स 1 और फिर कितना जाएगा? tan इनवर्स 3 माइनस में tan इनवर्स 2 ऐसे ही जाएगा। और फिर कितना? tan इनवर्स 4 माइनस में tan इनवर्स 3 दिख रहा है। लास्ट में डॉट 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 किसके बराबर? tan इनवर्स n प्लस में 1 माइनस में tan इनवर्स n, है ना? दिस वन इक्वल टू किसके बराबर? tan इनवर्स x के बराबर। पैटर्न देखो, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, फिर ये ऐसे कटे होगा। तो बचा क्या बताना? बचा क्या होगा? tan इनवर्स दिख रहा है सबको? n प्लस में 1 माइनस में कितना? tan इनवर्स 1, दिस वन इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा?
tan इनवर्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे n प्लस में 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस में n प्लस 1 इंटू दिस वन tan इनवर्स x। तो ये कितना हो बताना n बाई n प्लस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। तो x का आंसर कितना हो जाएगा n बाई n प्लस में 2। चले आगे चले। आगे कितना बताओगे 1 प्लस में n प्लस में n स्क्वायर। और क्या इसका मतलब आपको नहीं पता कॉट इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर। तो क्या लिखते थे बताओ जल्दी से क्या लिखते थे क्या लिखते थे बताओगे tan इनवर्स कितना 1 प्लस में 1 प्लस में कितना होता है बताओ n माइनस में कितना tan इनवर्स n। हाँ या ना यही ना लिखेंगे r रहता तो r प्लस 1 माइनस में r। अब ये इसका समीशन अब किसका समीशन सर इसका। अब खुद बताओ जब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन सा टर्म इसका सिंप्लीफिकेशन कौन कौन सा टर्म बचेगा लास्ट में 1 प्लस में n वाला और माइनस में कितना tan इनवर्स 1। हाँ या ना अभी थोड़ा देर पहले बहुत सारा सिंप्लीफाई किए तो इसका आंसर कितना बच रहा है बताओगे tan इनवर्स यहाँ पे 25 पुट अप करेंगे तो 26 माइनस में कितना tan इनवर्स 1। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ जिनको समझ में आया बता देना हाँ सर समझ में आ गया। क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो याद करो 1 पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस में tan इनवर्स 1। फिर कितना 3 2 पुट अप करेंगे तो कितना tan इनवर्स 3 माइनस में tan इनवर्स 2 है ना ऐसे करके जाएगा और कटेगा ऐसे करके कटते जाएगा तो बचेगा कौन सा लास्ट वाला। लास्ट में कितना हो जाएगा 1 प्लस n n का वैल्यू कितना 25 मतलब 26 और पहला वाला। समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है। अब इसका वैल्यू फॉर्मूला पता है आपको पता है फॉर्मूला कौन सा tan इनवर्स 26 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 26 इंटू 1। आंसर कितना हो रहा है ये हो गया कॉट इधर tan इनवर्स 25 बटा में कितना 27 दिख रहा है। अब ये tan इनवर्स है बाहर में कितना है कॉट है तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स कॉट इनवर्स कितना लिख देंगे हाँ तो कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा बताना 27/25 और आंसर विल बी 27/20। क्या क्वेश्चन में दम था क्या क्वेश्चन में दम था समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलो। जोर से बोल ऐसे बोलेगा हम बताएंगे भी नहीं। नहीं सुनाई दे रहा जोर से शरीर जो शरीर है उसको सुना तू बता दो। इसको tan इनवर्स हाँ 1 बाई करेंगे तो tan इनवर्स 1/1 प्लस में n स्क्वायर आएगा तभी तो हम जाके ये वाला तोड़े। हाँ n बाई नहीं होगा ना बेटा 1/1 प्लस n स्क्वायर होगा। चले आगे चले समझ में आया। हाँ बोलो किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए एलएचएस चलते हैं tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर बाई 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है इधर tan ऑफ 1/2 इंटू कितना हो जाए बताना 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं इसके जगह पे 1/2 इंटू इसका भी मतलब कितना 2 tan इनवर्स x दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। इधर कितना हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस में कितना tan इनवर्स x यही बच रहा है ना। तो अंदर का फॉर्मूला लगा दो भाई अंदर का फॉर्मूला tan ऑफ इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस में x स्क्वायर हो गया ना। तो हो गया ना प्रूफ
2x बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है इस क्वेश्चन को। इफ cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z, दिस वन इक्वल टू पाई लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पाई। तो आपको प्रूव करके बताना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भैया, प्रूव दैट करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz प्लस में 2xyz इक्वल टू 1 के बराबर होगा, इक्वल टू 1 के बराबर होगा। बनाए सबसे, सुना ध्यान से, बना रहे हो, चलो चलो चलो। आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो स्कूल के एग्जाम में जब रहेगा ये क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में, और सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, मान लेते हैं सब्जेक्टिव पे, मतलब लिख के दिखाना कैसे आ रहा है, तब जाके आप किस तरीके से बनाएंगे वो अलग तरीका होगा। और यही क्वेश्चन मान लेते हैं एमसीक्यू आ गया, तब जाके बनाने का तरीका अलग होगा। ठीक है, दोनों पैटर्न से हम समझा रहे हैं। मेथड 1, जब आपके पास सब्जेक्टिव बनाने के लिए बोल रहा है, तो आपके पास जो गिवन है ना, गिवन क्या बताओगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कितना कॉस इनवर्स वाई प्लस में कितना कॉस इनवर्स जेड स्वयं, और वो देखो ये पाई है ना। तो जब सब्जेक्टिव बनाने के लिए बोला और प्रूव करने के लिए बोल दिया कि एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई प्लस में कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, और प्रूव करने के लिए बोला दिस वन, तो आप क्या करो, कॉस इनवर्स एक्स को रहने दो इधर, कॉस इनवर्स वाई को रहने दो इधर, और पाई को उधर लेके चले जाओ, पाई माइनस में कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता ही होगा किसका सर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई का। फॉर्मूला क्या होता है बताना, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का, एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाए बताना, कॉस इनवर्स, यहाँ पे आप इसके जगह पे सर एक्स वाई, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा बात, एक छोटा सा बात, क्या इस वाले टर्म में, क्या इस वाले टर्म में किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है कि सर पाई माइनस में कॉस इनवर्स जेड, किसको किसको ये बात पता है बताओगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स मान लेते लिखा हुआ था, तो क्या लिखते हो आप, क्या लिखते हो बताओ, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, हाँ या ना, क्या इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो कहीं पे मेरे पास पाई माइनस में कॉस इनवर्स जेड लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स, समझदार हो, क्या लिख देंगे यहाँ पे तब, कॉस इनवर्स माइनस में जेड। गणेश, कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा कोई बताएंगे, एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर माइनस का जेड, स्क्वायर रूट है ना, अभी स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करेंगे ना तो फिर ये फंसाएगा, क्यों सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab भी फिर से ये आके टपक जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो कोशिश करें कि इसको अलग करने का, तो इसको अलग करने का मतलब इसको इधर से उधर लेके चले जाओ और ये माइनस जेड इधर आ जाए, तो कितना हो जाए बताना, एक्स वाई प्लस में जेड, और ये वाला टर्म इधर, हाँ या ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अब कर दूं, एक्स वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, और इधर करेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, अब सिंप्लीफाई कर लो मिल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे सर, कोई बताएंगे क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2xyz प्लस में जेड स्क्वायर, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस में वाई स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2xyz प्लस में जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं 1 से 1, 1 से माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
इसके साथ ये वाला टर्म स्वाहा, ये इधर आ जाएगा सारा कुछ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz इक्वल टू 1। समझ में आया? एमसीक्यू में ऐसे नहीं बनाना। ये स्कूल का रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव रहेगा, जिसका आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसे बनाएंगे, लेकिन डब्ल्यूबी बोर्ड वाले एमसीक्यू में आ गया। पाई बाई टू वैसे ही करना है। 1 आ गया था ना प्रूफ। हाँ, कैसे करना है सुनना ध्यान से। एमसीक्यू में ना आपके पास जब देगा ना क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नोट करना था क्या किसी को? चलो चलो जल्दी से नोट, जल्दी से नोट। देखो तो भाई इसको थोड़ा सा हटाते और क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई प्लस में कॉस इनवर्स जेड, यही लिखा हुआ था। इस वन इक्वल टू कितना? पाई था। क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, एमसीक्यू में जब रहेगा ना ऐसे रहेगा, इफ cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या निकालने बोलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz, ठीक है, माइनस में 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, तो आंसर क्या है? 0। लेकिन एमसीक्यू में जब दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिकॉज यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू क्या निकालने को? क्वेश्चन मार्क दे दिया हो रहा था, ऐसा भी रह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इक्वल टू पाई है, यहाँ पे साइन इनवर्स भी रह सकता है, यहाँ पे tan इनवर्स भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म, कितने टर्म है? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड दे देना है। 4 टर्म रहता तो 2 टर्म रहेगा तो cos इनवर्स x का वैल्यू अपने आप में हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पाई बाई 3 से बराबर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? cos इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर? पाई बाई 3। cos इनवर्स y का वैल्यू किसके बराबर? पाई बाई 3। और cos इनवर्स z का भी वैल्यू किसके बराबर? पाई बाई 3 के बराबर। 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब x का वैल्यू किसके बराबर सर? cos पाई बाई 3 आया ना, तो x इक्वल टू कितना? देखो 1/2, x इक्वल टू कितना? 1/2। यहाँ y इक्वल टू कितना? cos पाई बाई 3, तो इसका वैल्यू कितना? y इक्वल टू कितना? ये भी 1/2। गणेश तुम ऐसे नहीं बना सकते, एमसीक्यू रहेगा तो बना देना, अदरवाइज आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे z इक्वल टू कितना? cos पाई बाई 3, दिस वन इक्वल टू कितना? z इक्वल टू कितना? हाफ। अब आपके पास इसका वैल्यू पुटअप करो, देखो 1/2 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस में कितना? 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि x का भी वैल्यू 1/2 आया, y का भी वैल्यू 1/2 और z का भी वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस में 1। आ जाओ भाई, ये 1/4 1/4 1/4, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1/4 माइनस में, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताओ? ये 1 माइनस में 1, मतलब आंसर विल बी। समझ में आया? क्लियर है कैसे बनाना है? समझ में? एमसीक्यू रहेगा तब कैसे बनाना है। इसके जगह पे कॉस इनवर्स के जगह पे कुछ भी रह सकता है, साइन इनवर्स भी रहेगा, और यहाँ पे डेटा चेंज रहेगा, तो भी यही तरीका अपनाना है एमसीक्यू के तौर पे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बता देना। देखो क्वेश्चन दे दो, एमसीक्यू के तौर पे बनाना। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 2, देन, ठीक है ना, प्रूव दैट, ओह सो दैट, देन फाइंड ना, एमसीक्यू में रहेगा तो देन फाइंड। फाइंड क्या बोला है फाइंड करने के लिए भाई? एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस।
चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दें। ओरली भी हो सकता है, चाहो तो ओरली भी हो सकता है। tan इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर, किससे डिवाइड देंगे, पाई बाय 2 को किससे डिवाइड देंगे, 3 से। तो कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, पाई बाय 6, मतलब x इक्वल टू कितना, tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 मतलब 1/√3। हाँ, तो x का वैल्यू 1/√3, y का वैल्यू 1/√3 और z का भी वैल्यू 1/√3। आंसर कितना आ जाएगा, 1। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रियल नंबर होता है। हाँ, বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি आज तब यही पे पिकनिक होगा, आज पिकनिक नहीं। हाँ हाँ। हम्म। हाँ भाई। हाँ हाँ, आ गया ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बेटा। ओ, आज नॉर्मल मान लेते, प्रूव करने के लिए बोला है तो जाके नॉर्मल प्रूव करने के लिए, देन प्रूव दैट, क्वेश्चन चेंज हुआ, देन प्रूव दैट, अब बना कर दिखा, ठीक है, देन प्रूव दैट। चलिए प्रूव करके दिखाए। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रहा है तो। आज देखो, इसको क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ, LHS। घर से फोन आ रहा है, बोलना कि अभी क्लास ही चलेगा और जब तक बारिश नहीं छूटेगा तब तक क्लास चलेगा। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बारिश में। ठीक है, ज्यादा टेंशन हो रहा है तो लेने के लिए आ जाइए, बोल देना, ठीक है, समझे डार्लिंग। मारेंगे ना, उठा के पटक देगा अभी तुमको बाहर। आज इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस में y, y बेटा कितना हो जाएगा बताना, 1 - xy। दिस वन इक्वल टू कितना, cot इनवर्स z लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताना, tan इनवर्स x प्लस में y बाई 1 - में xy। दिस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताना, tan इनवर्स, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, x प्लस में y बाई कितना, 1 - में xy इक्वल टू कितना, 1/z। वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस में वाई जेड इक्वल टू 1 - में xy। हो गया ना प्रूफ, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तीसरा का, जल्दी जल्दी। आज ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन कितना बकवास है, समझने का कोशिश करना। यहाँ पे लिखा हुआ कितना बताओगे, 2 sin इनवर्स एक्स, हाँ या ना। क्या इस cos इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो π/2 माइनस में sin इनवर्स एक्स, ध्यान से देखो, लिख सकते हो कि नहीं।
तो सर यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना होता है बताना, 5/2। क्या इस टर्म को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, दिस वन इक्वल टू 5/2। क्या इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/6, 3 से डिवाइड दिए, तो हम लोग एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताना, साइन 5/6। देवांश, एक्स इक्वल टू साइन 5/6 मतलब कितना, 1/2। कितना आसान था। दूसरा क्वेश्चन में चले, यहाँ पे दिस वन इक्वल टू 5/2 है, 5/2 है, तो बिकॉज हमको पता है कि एफ tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 रहता है ना, ऐसा रहा, ऐसा एक्स इक्वल टू वाई, क्या रहा, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू 5/2, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, एक्स इक्वल टू वाई, हाँ या ना। तो बिकॉज अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन था, क्या गिवन है बताना, गिवन क्या बताओगे, tan इनवर्स 1/x प्लस में कितना, tan इनवर्स 2 इक्वल टू कितना, 5/2। क्या इस tan इनवर्स 1/x को हम लोग cot इनवर्स x नहीं लिख सकते, प्लस में tan इनवर्स 2 इक्वल टू 5/2 नहीं लिख सकते, तो यहां से हम लोग x इक्वल टू 2 तो लिख ही सकते तब। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले टर्म में tan इनवर्स क्या लिखा हो बताओगे, 1, इधर इधर माइनस में x, बात नहीं करो, 1 प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे लिख सकते 1 प्लस में 1 इंटू एक्स, अभी थोड़ा देर पहले अपने कर रहे थे ऐसा, माइनस में 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, 0। क्या इस वाले टर्म को tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x लिख सकते हैं क्या, किसको किसको ये बात समझ में आया बताओगे, देख रहे हो, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x, इसके जगह पे क्या लिख सकते बताओगे, tan इनवर्स 1 माइनस में, ये इसके सामने 1 है और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पे अपने पास मिला 3/2 tan इनवर्स x, दिस वन इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 3/2 tan इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर, π/4 के बराबर। अब ये वाला 2 से कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 2, तो tan इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर, π/6 के बराबर, दिखा, x इक्वल टू कितना, tan π/6, तो x का वैल्यू किसके बराबर, 1/√3 के बराबर। इधर 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 tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 8/31। चले आ जाओ इधर देखो, तो अपने सॉल्व करेंगे, कितना जो बताना है, tan इनवर्स x प्लस में 1 प्लस है तो प्लस में x माइनस में 1 बाई कितना जो बताएंगे, 1 माइनस में, यहाँ पे 1 माइनस में x प्लस में 1 इंटू कितना, x माइनस में 1, दिस वन इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 8/31, तो tan इनवर्स हट जाएगा, आंसर कितना हो बताना, x प्लस में x मतलब 2x ना, नीचे में 1 माइनस में x² माइनस में 1, यही तो, दिस वन इक्वल टू 8/31, प्रूफ थोड़ी ना करना है, ओह सर x का वैल्यू निकालना था यार, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रूफ होगा भी नहीं, तो 2x बाई कितना हो बताना, 2 माइनस में x² इक्वल टू कितना, 8/31। जब आप सॉल्व करोगे तो इधर देखोगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, 62x, दिस वन इक्वल टू कितना, 16 माइनस में 8x², सारा वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x² माइनस में प्लस में 62x माइनस में 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू, हाँ बोलो, बस थोड़ा सा रुक जा, हो जाएगा, ये कितना बताओ, दो कॉमन जा रहे क्या,
4x² प्लस में कितना 31x माइनस में कितना 8 इक्वल टू कितना 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे, ध्यान से सुनो, इसका फैक्टर यदि किया जाए कितना हो जाए बताना, 4x² प्लस में 32x माइनस में x माइनस में 8 इक्वल टू 0। इधर से यदि आपके पास 4x कॉमन नहीं है तो आंसर कितना हो जाए बताओगे, x प्लस में 8 माइनस में 1, हाँ बोलो, x प्लस में 8 इक्वल टू कितना 0। तो x का दो आंसर सर, एक तो आ जा रहा है 4x माइनस में 1 और दूसरा x प्लस में 8 इक्वल टू कितना 0। तो x का आंसर एक बार आ रहा है 1/4 और एक बार आंसर आ रहा है x इक्वल टू माइनस। अब कहानी ये है कि दोनों आंसर में से कौन सा आंसर चलेगा, तो सर एक तो आंसर चलेगा वो है कितना 1/4। क्यों सर -8 वाला नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम x का वैल्यू -8 लेंगे तो ये वाला वैल्यू देखो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, कितना आ रहा है पहले ये तो बता, -8 लेंगे कितना होगा -7 और ये वाला -9, जिसका वैल्यू प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 जैसे हो गया तो यहाँ पे पाई आना चाहिए, तो यहाँ पे तो पाई है ही नहीं, समझ में आया ना। तो आंसर कौन सा होगा, केवल 1/4। अच्छा एक और तरीका है, थोड़ा सा आप एडवांस लेवल में सोचोगे, ये तो बहुत आसान सा है, कभी कभी ना जानबूझ के ऐसा दे देगा 3 वैल्यू निकला होगा या 2 वैल्यू निकला है। एक और तरीका चेक करने का, देखोगे, देख लो ध्यान से। सर क्या कि हमको पता है कि ये वाला जो कंडीशन है 8/31 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे पाई तो है ही नहीं, मतलब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। एक्स का वैल्यू अपने आप में कितना है सर, x प्लस 1 है, y का वैल्यू कितना अपने आप में x माइनस में 1 है, और ये लेस देन 1 है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -1 लेस देन 0 दिखा, ये देख रहे नालायक लोग। तो ये कितना हो बताना है, x² माइनस में 2 लेस देन 0। इनइक्वालिटी आता है सॉल्व करने, x माइनस में √2 और दूसरा x प्लस का √2 लेस देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू -√2, ये वाला वैल्यू प्लस का √2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब जो वैल्यू होगा x का वो कहां से कहां तक के बीच में होना चाहिए, माइनस में √2 से √2 के बीच में। तो ये देख रहे हो -8 बहुत बाहर है, और 1/4 का वैल्यू 0.25, तो यहाँ पे देखो -√2 का वैल्यू कितना था, माइनस में 1.414, और इसका वैल्यू √2 का वैल्यू 1.414, इसके बीच में आता है 1/4, समझ में आया, इसलिए कौन सा आंसर लेंगे 1/4 लेंगे, ना कि -8। समझ में आया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं संडे को, और ITF उस दिन खत्म हो जाएगा। बहुत